देखिए, कृषि विभाग का आज बजट था और मैंने जो आंकड़े पेश किए और कृषि मंत्री उस पर आपत्ति भी दर्ज की। देखिए, मैंने इस बात को भी कहा, माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी विपक्ष से बोल रहे थे, उन्होंने 1 महीना पुराना डेटा वो लेकर आए थे। मैंने महिलाओं को इंटीग्रेटेड समेकित खेती के योजना से जोड़ा जाएगा, जहां पे उन महिलाओं को, महिला कृषकों को अवरक और गुणवत्ता बीज और अनेक चीज़ों का उनको इसमें समाहित करते हुए ये योजना की लाभ दी जाएगी। इसके अलावे लगातार आप लोग सुनते होंगे कि माननीय सदस्यगण किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है। हमारी सरकार थी, हम लोगों ने हर एक ज़िला में 5000 MT का मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज देने का काम किया और अब इस वर्ष माननीय विधायकों के अनुशंसा से प्रत्येक विधानसभा में हम लोग कोल्ड स्टोरेज देने का काम करेंगे। ये केवल कोल्ड स्टोरेज नहीं मगर एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का भी भूमिका अदा करेगी। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार का सहयोग रहेगा। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ने मखाना का योजना और अन्य ऐसे हाई एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोड्यूस को बढ़ावा देने के लिए उन योजनाओं को भी लिया है। तो ओवरऑल एक नए आउटलुक के साथ राज्य में काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो चलती हुई योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो कृषक पाठशाला हो या यंत्रीकरण योजना हो या बीज विनिमय और वितरण योजना हो, मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, तमाम चीज़ें चलती रहेंगी और इन्हीं सब चीज़ों को मैं राज्य की जनता को बतलाना चाहती हूँ। ड्रैगन फ्रूट का क्या संभावना है और क्या कुछ आगे चल रहा है? देखिए, सभी तरह के हाई एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोड्यूस को लेके इस राज्य में बहुत संभावनाएं हैं। हॉर्टिकल्चर, खास करके बागवानी को लेके हम लोगों ने ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर के साथ भी MOU किया है, जिसका मंत्रिमंडल से हम लोगों को उसमें सहमति भी मिली है। अब जल्दी ही MOU ट्रांसलेट होगा और उनके साथ हम लोग जितना भी बेहतर चीज़ें हैं, बेहतर नॉलेज है, उसको लेते हुए यहाँ पे बागवानी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उसमें एक छोटा सा अंग आपका ड्रैगन फ्रूट की खेती भी है। आप खूंटी में KVK में जाएंगे तो खूंटी में भी काफ़ी अधिक मात्रा में इस तरह के ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हो रहा है और मार्केट वैल्यू भी उनको अच्छी मिल पा रही है। झारखंड का जलवायु परिवर्तन ऐसा है कि यहाँ पे इस तरह के बागवानी प्रोड्यूस हुए, चाहे ड्रैगन फ्रूट हो या स्ट्रॉबेरी हो, इन तमाम चीज़ों की खेती काफ़ी बढ़ रही है, अच्छा भी हो रहा है। देखिए, मैंने इस बात को भी कहा, माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी विपक्ष से बोल रहे थे, उन्होंने 1 महीना पुराना डेटा वो लेकर आए थे। मैंने उनको कहा भी कि जब 26 फरवरी को ये डिबेट होना है और आप 1 महीना पूर्व का डेटा लेकर आएंगे तो ये तो औचित्य नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है फिर उसमें संशोधन भी किया गया उनके द्वारा। देखिए, कृषि विभाग का आज बजट था और मैंने जो आंकड़े पेश किए और कृषि मंत्री उस पर आपत्ति भी दर्ज की। मैंने उनको दिखाया कि झारखंड के वेबसाइट से 31 जनवरी तक का जो रिपोर्ट है, जो एक्सपेंडिचर है, 36% खर्च हुआ है। अब आप सोचिए, पिछले बार 4,500 करोड़ का बजट है और 30% 36% खर्च हुआ। कैसे एक महीना में 90% खर्च हो जाएगा? इसका मतलब है कि मार्च लूट का षड्यंत्र और खेला होने की पूरी संभावना है। मैंने कहा कि जब किसान का धान खेत पर कट के पड़ा हुआ था, ये सरकार किसान का कितना हमदर्द है कि 15 दिसंबर को ये क्रय करना शुरुआत की और जबकि 15 दिसंबर के पहले वीक में ही किसान अपना धान को बेच दिए। आज जो लक्ष्य उन्होंने रखा था उसका 40% धान क्रय हो पाया। कहीं ना कहीं सरकार जो बजट पेश कर रही है वो एक्सक्लेट करके कर रही है। जहां 2000 करोड़ का कृषि विभाग का बजट होना चाहिए, वहां 5000 करोड़ दिखा रही है और इसलिए 5000 करोड़ दिखा रही है कि करना उनको 30% खर्च है, लेकिन वो
झूठ का पुलिंदा जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। आज किसान विवश हैं, लाचार हैं, अपना अपना धान आज भी बेचने के लिए लाचार है, पैसा लेने के लिए लाचार है। मेरे नगड़ी प्रखंड में 20% भी धान क्रय नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार जो भाषण सदन के अंदर दे रही है, झारखंड की जनता को गुमराह कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि विशेष कैंप लगा के 7 दिन में ही धान खरीद लिया हम लोगों ने। अगर धान खरीद लिया तो जो धान लेकर किसान भटक रहे हैं, उनसे जाके उनका दर्द पूछने की आवश्यकता है। बगल में इसी विधानसभा का प्रखंड नगरी है, जाके पता कर लीजिए। 8000 मैट्रिक टन खरीदना था, 1700 मैट्रिक टन खरीदा अभी तक। किसान जो पहुंचते हैं उसको रिफ्यूज़ कर दे रहा है। इसलिए रिफ्यूज़ कर रहा है कि धान जो मिलर को देना था, मिल वाले अब पैसा इनको नहीं दे रहे हैं और पैसा के अभाव में सरकार धान नहीं खरीद रही है। जो फोटो खिंचाने पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ खिंचाने गए थे, वहाँ पर आंदोलन में शामिल हुए थे, एमएसपी के लिए लड़ रहे थे, इन्होंने 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया। अब किसान का 2400 में भी आफत है। इसीलिए हम लोगों ने खड़े होकर इसका विरोध किया और कटौती प्रस्ताव लाया।